अच्छा, इनकी ब्लड प्रेशर एंजियोग्राफी हो गई है। अच्छा, हो गई सर। हाँ, तो ये है इनकी एंजियोग्राफी। लेफ्ट साइड में 2 आर्टरीज होती हैं। ओके सर। एक ये जा रही है, ठीक है सर। और एक ये जा रही है ऐसे। ठीक सर। तो ये ना आपके स्टेंट ये लगा हुआ है, तो ये स्टेंट इनका टोटली ब्लॉक हो गया है। ये देखो, ये यहाँ पे बंद हो गई है ना। और अगर आप देखो ध्यान से तो ये इधर से भर रही है, ये देखो आप उल्टा भर रही है ना। आप देखो यहाँ पे गैप दिखता है, तो ये ऐसे पूरी आर्टरी दिखनी चाहिए थी। तो सर उल्टा कैसे, मतलब ब्लड नेचुरल बाईपास हो जाता है ना, जैसे कोलेट्रल होते हैं। तो वो थोड़े थोड़े कोलेट्रल नेचुरली स्टार्ट हो जाते हैं, इधर से थोड़ा ऐसे बनना शुरू हो जाता है। और इस व्यू में आपको स्टैंड बड़ा अच्छा दिखता है। देखो ये देखो, ये स्टैंड दिख रहा है आपको, ये ओके सर, है ना। ओके, तो स्टैंड में जैसे लाइन आती है तो आप देखो ये यहाँ बंद है। ये वही है, वो 3D व्यू है ना। अच्छा अच्छा। तो दूसरी व्यू में ऐसे दिखता है, तो यहाँ स्टैंड थोड़ा बेटर दिख रहा था, मैंने इसलिए आपको दिखाया। ओके सर, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है इनकी। इसके अलावा ये देखो यहाँ पे बंद है, ये वाली चीज अभी दिखाई। राइट। इसके अलावा एक तो इनको हल्की सी मतलब करीब 60-70% ब्लॉकेज यहाँ भी है दूसरी आर्टरी में। तो ये दूसरी आर्टरी है, ये देख लो, ये यहाँ पे इस पॉइंट पे। ओके। अच्छा, रनिंग में और अच्छा दिखेगा, उस पॉइंट पे कंसंट्रेट करना है ना। और भी व्यूज में दिखता है, वो थोड़ा सा ओवरलैप होता है, इसमें भी दिख रहा है। ये जो वेग सा चला जाता है सर, ये पॉइंट है। अच्छा, ओके। ये इतनी ब्रॉड है, ये कंस्ट्रक्शन। ये देखो, ये क्रिटिकल ब्लॉकेज में नहीं आती है, बट ये है 60-70%। ठीक है। ओके। अभी इसको तो हमारा प्लान नहीं है, मतलब छेड़ने का, बट ये वाली जो है इसको तो खोलना पड़ेगा। स्टेंट बंद हो गया ना, तो बंद कैसे हो जाता है सर? टिश्यू ओवरग्रोथ हो जाता है इसमें। जैसे बॉडी के लिए तो स्टेंट एक फॉरेन बॉडी है, तो बॉडी उसमें टिश्यू ओवरग्रोथ करती है। तो किसी का टिश्यू ओवरग्रोथ ज्यादा होता है, जिसकी हीलिंग पावर ज्यादा अच्छी है, उसमें टिश्यू ओवरग्रोथ हो जाता है, वहाँ नर्व हो जाता है। ये तो कहना पॉसिबल नहीं है कि इसी से ही हो रहा है सारा कुछ, पर लेट अस सपोज इनको ईयर पेन नहीं हो रहा होता, और एंजियोग्राफी में अगर हम ये फाइंड आउट करते हैं तो स्टिल इट लीड्स टू गिव। तो मतलब जो पुराना स्टंट है वहीं पर ही प्रॉब्लम हुआ है। हाँ। तो सर इसका ब्लॉकेज लेवल क्या है? ये तो 100% ब्लॉक है, तभी तो उधर से ब्लड शुरू होता है। जब 100% ब्लॉक होता है, इधर से होता है वही ब्लॉक हुआ, वही ब्लॉक होगी, टिश्यू उससे पहले ब्लॉक होगी। नहीं वही उसी के अंदर ही, ये सब मैं सर नहीं, उसी के अंदर ही जहाँ स्टंट है वहीं पे ब्लॉकेज हो गई। मतलब स्टंट है वो जो 10 साल हो गए वो काम नहीं कर रहा कुछ, मतलब उसमें फ्लो नहीं कर रहा। अच्छा, मतलब उसी को करना है वो। तो सर वो निकालेंगे आप स्टंट कभी निकल नहीं सकता होता। तो इसमें क्या होता है कि वायरस से पहले जाते हैं, फिर बलूनिंग करते हैं। कई बार तो सिर्फ बलूनिंग से ही बात बन जाती है। अगर वो खोल के पता चलेगा, अगर स्टेंट के थोड़ा सा भी आगे पीछे ब्लॉकेज है तो फिर नया स्टेंट डालना पड़ता है। अगर टोटली स्टेंट के अंदर है ब्लॉकेज तो सिर्फ बलूनिंग करते हैं, क्योंकि वो स्टेंट से कवर्ड है। अगर वो 2 मिलीमीटर भी मान लो आगे पीछे बाहर है उससे ब्लॉकेज, तो फिर उसको स्टेंट से कवर करना होता है। नहीं तो सिर्फ बलूनिंग का जो ब्लॉकेज रेट है वो फ्यूचर में करीब 40-50% है, तो स्टेंट के साथ 5-10% होता है। अब इसमें एक तो आपको हमें 2 चीजें बतानी है आपको। एक तो जैसे आप चाहो तो हम इंश्योरेंस में भेज सकते हैं, वी कैन वेट फॉर द अप्रूवल एंड देन डू इट। ठीक है सर, वी कैन डू इट राइट नाउ इफ यू गिव द अंडरटेकिंग। बट इसमें आपको ये मतलब पता रहना चाहिए कि देयर इज 5% चांस, 5-10% कि ये ना भी खुले, बिकॉज कई बार ये हार्ड हो जाता है। उसमें कोई हार्म नहीं है,
देखो एक आर्टरी के लिए तो बाईपास हम कराएंगे भी नहीं, Correct. है ना? नहीं खुलता है तो देन मतलब वी हैव टू लीव इट एज सच एंड कीप इट ऑन मेडिकल। इट्स गुड दैट खुल जाए, बट और अब हमें ये नहीं पता ना कब से बंद है, कितना हार्ड हो चुका है, कई बार उसमें से बाहर नहीं जाती है। तो हालांकि हमें लगता है कि मोर देन 90% विल बी एबल टू डू इट, बट एक आपको पता रहना चाहिए। तो सर I mean, is it risky to be on a medical therapy अगर ये नहीं खुलता है तो? देखिए एक आर्टरी है, ये बंद हो चुकी है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई लाइफ को रिस्क होना चाहिए इससे। नेचुरल इसका बाईपास भी बन गया है, हार्ट के लिए बेटर है ये खुल जाए, क्योंकि थोड़ा बहुत पेन अनइजीनेस और ये चीजें की पेशेंट को हो रही है, अनइजीनेस और पेन ये तो कर सकता है ये, बट देन देयर इज नो अदर ऑप्शन। बलूनिंग से क्या होगा? बलूनिंग जहाँ पे स्टंट डाला हुआ है वो उसी जगह को बलूनिंग जो है वो खोल देगा, तो ब्लड फ्लो आ जाएगा। लेकिन अगर उस स्टंट से 2 मिलीमीटर इधर या इधर की ब्लॉकेज है तो फिर वो स्टंट वो भी स्टेट से कवर करना पड़ता है उसको, फिर दूसरा स्टंट मिलेगा। हाँ वो ऐसे खाली नहीं छोड़ सकते। अगर वो स्टंट में ब्लॉकेज है तो वो उससे खुल अगर स्टंट के जाएगा अंदर अंदर ही, हाँ। तो फिर बलून तो फिर सिर्फ बलून करते हैं, उसको ड्रग एलुटिंग बलून कहते हैं। तो ये जो 3 आर्टरीज होती हैं तो वो कह रहे हैं वो मेन आर्टरीज में नहीं है, वो उसकी ब्रांच में है जो स्टंट वाला है। उसकी ब्रांच में, पर ब्रांच काफी बड़ी है, ब्रांच तो एक कहने की बात है, ह्यूज ब्रांच है ये, दिस ब्रांच इज बिगर देन मेनी मेजर आर्टरीज। ये देखो ये आगे भी 2 ब्रांचेस दे रही है, हाँ जी, ये आर्टरी है जो ये है, ये देखो स्टंट कौन सा है जी? ये बंद है, यहाँ से लेके यहाँ तक स्टैंड है, स्टंट है। हाँ, ये यहाँ पे बंद है, यहाँ से फ्लो दिख ही नहीं रहा है, हाँ जी, है ना? तो आर्टरी तो ह्यूज है आगे भी, मतलब अगर इसको हम मेजर मेन आर्टरी कह रहे हैं तो इसकी ये मेन से भी बड़ी है, देखो इसको देख रहे हो 2 ब्रांचेस हैं आगे भी, ये तो इनको भी फ्लो नहीं मिल रहा है आगे तक, बस एक बीच में और आ रहा है, बीच में ही गायब आ रहा है, हाँ फिर थोड़ा सा दिख रहा है, थोड़ा सा ये पार्ट बिल्कुल गायब है। ये तो हमारा जो मेन चैलेंज है वो वायर यहाँ से यहाँ तक क्रॉस करने का ही है, ठीक है, उसके बाद तो सब चीज हो जाएगी। स्टंट एक मतलब कोई वायर होता है? स्टैंड एक बॉल पेन की स्प्रिंग जैसी चीज होती है, मेटालिक, अच्छा, ठीक है। इस व्यू में आपको अच्छा दिखेगा स्टैंड, अगर आप स्टैंड देखने का ही वो है, ये देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक स्टैंड है। अब इस जहाँ मेरा एरो है ना, हाँ जी, इसको आप कंसंट्रेट करना, यहाँ पे दिख रहा है आपको, हाँ जी, दिख गया है ना, स्टैंड दिख रहा है ना, ये स्टैंड, ये देखो, ठीक है। तो आप सर रिकमेंड ही कर रहे हैं विद 90% चांसेस ये खुल जाना चाहिए, हमें तो उम्मीद है, पर देखते हैं अच्छा ऐसे देयर इज नो अदर ऑप्शन आल्सो एक्सेप्ट टू ट्राई, फिर कोई और ऑप्शन भी नहीं है ना, मतलब फिक्स द थिंग अदरवाइज बिकॉज़ ये बाईपास नहीं कॉल कर रही नहीं, ये इस आर्टरी के लिए सिर्फ एक आर्टरी के लिए बाईपास तो नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएगा, अगर ये नहीं अगर ये बलूनिंग से नहीं खुलती है तो फिर ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा दवाइयों तो पे, दवाइयों से होगा। एक दूसरे होगा नहीं कुछ ठीक नहीं होगा मेडिकल थेरेपी से मेडिकल थेरेपी विल कंटिन्यू, कंटिन्यू वो तो कि भाई और कहीं ना आए, जो कोलेटरल फ्लो है ये बना रहे। नहीं ऐसा नहीं, तो जो स्टंट जानते हो उसको रिमूव निकाल करके दूसरा डाल दीजिए। देखो किसी ने वैसे आपको टेक्निकली कह दिया हो कि नहीं बदल बताया दिया है, है, स्टेंट हार्ट के अंदर एक बार डलने के बाद आप कोशिश कर लो ना, तो भी नहीं निकाल सकते। ठीक है ठीक है, उसको छेड़ नहीं सकते। हाँ। ठीक है सर। सो सर माय ओनली रिक्वेस्ट इज इफ यू कैन आई मीन डॉक्टर खंसा उनको मैंने बता दिया ऑलरेडी, उनको मैंने रिपोर्ट बता दी है। तो सर इफ आई मीन वी विल एक बार हम फैमिली डिस्कशन बिल्कुल, हाँ, जस्ट क्लियर बिल्कुल आराम से बात कर लो, ठीक है। तो हम